हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम क्लास 10वीं का मैथ्स का एक कंटिन्यूअसली सीरीज लेकर चलेंगे और आज हम मैथ्स का सबसे बेसिक, सबसे महत्वपूर्ण और आप लोग के लिए हेल्पफुल टॉपिक का एक वीडियो आज देखेंगे बीजगणित के बारे में। देखो, बीजगणित को आसानी से समझते हैं। जब अंकगणित अगर बन जाता होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो बीजगणित के बारे में भी समझने में आसानी होगी। तो बीजगणित में होते क्या है, इसमें अल्फ़ाबेट यूज होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, इस टाइप के जब यूज होंगे तो अगर समझने में किसी को परेशानी होती होगी तो आज बेसिक हम पढ़ने वाले हैं। अगर बेसिक समझेंगे तो आगे मैथ्स में जो हम लोग अभी आगे सीरीज चलाने वाले हैं, पूरा 10वीं का गणित का सॉल्यूशन, ठीक है, यूट्यूब में डालेंगे। इसे आप कंटिन्यूअस देखिएगा, आपको गणित आसान लगने लगेगी। तो सबसे पहले बेसिक को आप समझते हैं बीजगणित में। सबसे पहले हम जोड़ को समझते हैं, जोड़ और घटाव। अगर जो जोड़ जिस रूल से बनता है उसी रूल से घटाव भी बनेंगे। तो जोड़ और घटाव भी समझते हैं आज, गुणा और भाग भी समझते हैं। तो बच्चों, बीजगणित में जब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो देखते हैं इसमें कुछ अल्फ़ाबेट होंगे जिसको चर बोलते हैं। मान लो x प्लस x, इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें घात वाले भी हो सकते हैं, x का घात 2 प्लस x का घात 3, और हो सकते हैं x प्लस y। तो इसको एकदम सिंपली समझते हैं, क्योंकि बहुत लोग को ये गणित बहुत कठिन लगता होगा, तो वो बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देखें, उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसके लिए कुछ नियम को हम समझते हैं। और सबसे पहले हम दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं इस जोड़ और घटाव को। जैसे आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, और मेरे एग्जाम्पल को आप लोग अपने दैनिक जीवन में अमल करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 आम है, इसे अभी एक साइड रखते हैं। क्या है, 3 आम, 2 आम और कहीं से मिल गया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 3 आम 2 आम, ये जुड़ जाएंगे और आंसर हो जाएगा कितना, 5 आम, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर समझते हैं, मान लो 3 आम हमारे पास पहले से और 2 सेव और आ गए मेरे पास। अब इसको जोड़ करके देखेंगे तो हम इसे इस टाइप से नहीं बोल सकते 5 आम। जैसे इसमें तो 3 आम प्लस 2 आम था, 5 आम हो गया। इसमें 3 आम और 2 सेव हैं, तो ये जुड़ेंगे नहीं। 3 आम और 2 सेव, हम इसको अलग अलग ही बोलेंगे, 3 आम है और 2 सेव है। इससे हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ भी आम यहाँ भी आम, तो जुड़ गया, चाहे वो संख्या में कितने भी हों, ठीक। यहाँ पर आम और यहाँ पर सेव नहीं जुड़ा, मीन्स अगर अलग अलग वस्तु हो तो वो उसके हम नहीं जोड़ सकते। सेम वस्तु हो उसे हम जोड़ सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट आता है बीजगणित में, ठीक है। आप अपने से जोड़ के देखिएगा, आम आम मिल के हो जाएंगे, आम से नहीं जुड़ेंगे। वैसे यहाँ पर जब बीजगणित में चर जब यूज किया जाता है x, y, z के रूप में, तो यदि चर सेम हो और उसका घात भी समान हो, मतलब दिखने में एक समान हो, तब वो जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक। बहुत बच्चे लोग का समस्या रहता है कि जब अलग अलग चर रहे तो भी उन लोगों को लगता है कि इसको भी हम जोड़ेंगे, उसको समझ में ही नहीं आता है कि हम इसको क्या करें। तो बच्चे समझते हैं, इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। जब सेम चीज़ होंगी तो जुड़ेंगे और या घटेंगे, और सेम चीज़ नहीं होंगे तो ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, x प्लस x, देखने में एकदम सेम चीज़ दिखाई दे रहा है, ये भी x ये भी x। संख्या देखो यहाँ पर पहले रहता है, कुछ संख्या नहीं लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है। जनरली ये नहीं लिखा रहता है, तो हम समझते हैं, समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि 1 रहता है। 1 क्यों रहता है, क्योंकि एक x दिखाई दे रहा है, एक x दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर 1 है।
यहाँ भी एक एक्स है, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे हम, चूँकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। जस्ट अभी नियम हम लोग पढ़े थे कि जब दोनों चिन्ह समान हो तो जुड़ जाते हैं। तो ये कितना संख्या में है, एक संख्या में, ये भी कितने संख्या में है, एक संख्या में, तो जुड़ करके कितने आ जाएंगे, 2x, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि अगर x हो और यहाँ पर क्या हो, y, तो इन लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। अभी समझाया था कि एक आम हो और दूसरा सेव हो तो उसको नहीं जोड़ा जा सकता। वैसे ही ये x के रूप में है और ये y के रूप में है, इसकी संख्या एक है, इसकी भी संख्या एक है, लेकिन इसे हम नहीं जोड़ सकते। जब जोड़ ही नहीं सकते तो उसको हम जोड़ करके लिखेंगे कैसे, नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर यही रह जाता है, इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसी में भी लगते होंगे कि इसको करें क्या, बहुत कोई ऐसे लिख देंगे x y, ऐसा नहीं होगा, जोड़ में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी समझेंगे, जब एक समान चीज रहेगा तभी जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, अगर x हो और एक x स्क्वायर हो, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी जोड़ के कर देते हैं कितना, 2x, और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समझते हैं। x तो यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन इसका घात सेम नहीं है। जोड़ने में वो चर मीन्स x y z, उसको चर बोला जाता है, और उसका घात एक समान होना चाहिए, तब जाकर के वो जुड़ेगा या घटेगा, अन्यथा वो न तो जुड़ेगा न तो घटेगा। नोट करने वाली बात है, जब चर और उसका घात एक समान रहेगा तब जाकर के जुड़ेगा, नहीं तो वैसे ही उसको छोड़ देंगे। जैसे इस अवस्था में चर तो सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन इसका घात में 1 है और इसका घात में 2 है, इन लोग नहीं जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा इतना ही, ये आंसर हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जब यही हो जाता क्या, x का घात 2 प्लस x का घात 2, देखते हैं चर भी सेम है और घात भी सेम है, तो एक इसको एकदम फ्री होकर के क्या कर देना, जोड़ देना। अब जोड़ते हैं तो देखते हैं ये संख्या में कितना है, तो इसके पहले संख्या रहता है, ये एक की संख्या में, ये भी एक की संख्या में, तो कितना हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको मत जोड़ देना भाई, वो घात है उसका, ठीक है। घात जोड़ में नहीं जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग जोड़ रहे हैं, ये भी एक्स स्क्वायर को जोड़ रहे हैं। संख्या में कितने, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो एक एक मिलकर के कितना हो जाता है, 2x का घात 2 हो जाता है। अगर इसको और जोड़ते होंगे तो उसका एग्जाम्पल भी थोड़ा समझाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे 2 आम है, क्योंकि आम के घात में भी कितना है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो प्लस और 2 आम ले लिए, इसके घात में भी 1 है। तो जब जुड़ता, अगर इस टाइप से अगर जोड़ोगे 2 2 4 करोगे, करना चाहोगे, अगर सही तो ये चीज़ है, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2x घात 4 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कब करते हैं, जब उसको समझ नहीं रहता है तब। आज उसी चीज़ को क्लियर करते हैं। 2 आम प्लस 2 आम कितना, 4 आम। अब इसको भी जोड़ते हैं क्या, 1 और 1 2, ऐसे थोड़े बोलते हैं, 4 आम का घात 2 नहीं बोलते हैं। तो जब यहाँ पर नहीं बोलेंगे तो वहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आम के घात में कुछ भी चीज़ हो उसके घात में 1 रहता है। अगर गणित के रूप में अगर हम लोग देखें तो उसके घात में 1 रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नियम अप्लाई करोगे, अगर इस टाइप का सोचते होगे कि 2 और 2 4 हो जाए, तो ऐसा नहीं, क्योंकि अभी जोड़ घटाव पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ने में हमेशा पहले वाले बस बढ़ता है उसका, 2 और 2 4 आम होते हैं, एक अलग, ठीक है। तो वैसे देखेंगे। और अगर और एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो 3x का स्क्वायर प्लस, देखो x की जगह में y हो सकते हैं, तो अभी x के एग्जाम्पल समझते हैं। बस इतना समझना कि चर समान हो, घात समान हो तो जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, चर यहाँ भी x, यहाँ भी x, घात यहाँ 2, यहाँ भी 2, बस इतना ही देखना है, ये जुड़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। तो चूंकि जोड़ ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो जुड़ते हैं। तो 3 संख्या में कितना है, 3 है, ये पूरा संख्या में कितना है, 2 है, तो 3 और 2 5, और किसको जोड़ रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर को जोड़ रहे हैं, तो 5x का स्क्वायर, ठीक। सेम प्रोसेस घटाव में होता है। मान लो ये 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, जोड़ते या घटाते समय देखते हैं कि जब चर समान हो और उसका घात समान हो तभी जुड़ेंगे या तो घटेंगे। क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1, क्योंकि 1 को लिखते नहीं है, 1x का इसका, तो इसको मिटा देते हैं, केवल इतना ही। और चिन्ह का खास ध्यान रखना, क्योंकि 3 ये बड़ा है, इसके चिन्ह प्लस है, तो आंसर का चिन्ह भी क्या में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो मुझे
विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और कुछ एग्जाम्पल इसी जोड़ घटाव का देखते हैं। -3x² -2x²। अब यहाँ पर देखना, जो शुरू में हम लोग बेसिक पढ़े थे, जो माइनस माइनस हो तब क्या करेंगे, प्लस प्लस हो तब क्या करेंगे, एक माइनस में हो एक प्लस में हो तब क्या करेंगे। तो मुझे लगता है मुझे समझाने में यहाँ पर आसानी होगा यदि आप पहले वाले वीडियो को समझ गए होंगे। इससे पहले वाले जो नियम था, ए बी माइनस एकदम आप मुमकिन, दोनों एक चिन्ह समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा। और चूंकि मिला लेना, चर समान है और घात भी समान है, तो 3 और 2 5 चूँकि 3 इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है, उसके पहले वाला चिन्ह को लगा लेना। ठीक है, अगर वो -3x² प्लस 2x² तो एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 3 में 2 घटेगा तो 1, तो केवल बचेगा क्या, x²। चिन्ह बड़ा 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर देखें -3x³ प्लस 2x², तो ये कितना होगा, जरा सोच के देखो। सोच चुके होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। बहुत कोई इसको क्या करते दिए होंगे, -3 प्लस 2 1 सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। चर समान है, घात समान नहीं है। 3 है वहाँ 2 है, तो ये ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। जो भी होना था माइनस और प्लस घटना था, लेकिन वो घटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आंसर इतना ही हो जाएगा। इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि हम इसको जोड़ के एक जगह ले आएंगे इस रूप में, नहीं। जो नियम है वो नियम में चलेंगे, घटेगा ही नहीं। ठीक, अगर मान लो एक तो ये हो गया x का मान यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2y। ठीक है, इसको जोड़ करके 5xy मत कर देना। ठीक है, इन लोग नहीं जुड़ेंगे। कारण क्या है नहीं जुड़ने का, चर अलग अलग है। जब चर अलग अलग हो, जैसे हम आम और सेव को नहीं जोड़ सकते थे, वैसे ही x और y को नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर y हो तो जुड़ जाएंगे, जैसे 3y प्लस 2y, ये चर समान हो गए। जैसे वहाँ आम ले लें, सेव ले लें, क्या आम ही बस थोड़े होगा, उसी टाइप से चर में x ही बस थोड़े होगा, y हो सकते हैं, z हो सकते हैं, a b c d जितने भी अल्फाबेट हैं, अगर हो तो जुड़ जाएंगे। जब कब, जब सेम चर हो। तो 3 हो तो 5y। और चिन्ह के बारे में आप पहले से समझ गए होंगे कि चिन्ह क्या आता है और जुड़ते कब है और घटते कब है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर इसको समझ गए होंगे तो आगे गणित समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यदि आप पूरे मैथ्स को मेरे वीडियो में पढ़ेंगे तो। अब आते हैं गुणा और भाग। देखिए, जो चीज़ जुड़ता है वही चीज़ घट सके, जो चीज़ जुड़ेगा ही नहीं वो घटेगा भी नहीं। ठीक है, अब गुणा और भाग समझते हैं। पहले गुणा को समझते हैं। ठीक है, देखें, चर का जब गुणा हम करेंगे बीजगणित में, तो थोड़ा सा जोड़ का अलग समझे रहिएगा, गुणा का अलग। जैसे x गुणा x, पहले एग्जाम्पल पर मैं लिख देता हूँ। ऐसे भी हो सकते हैं x गुणा y। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, x का घात 2 गुणा x का घात 3, और इसके पहले अंक भी हो सकते हैं। अभी तो अंक यहाँ भी है 1 लेकिन आप मान लीजिए बढ़ा कर देते हैं 2x का घात 2 गुणा 2x का घात 3। तो चूंकि देखिए, जोड़ में अभी हम पढ़े थे कि जब चर समान हो, घात समान हो, तभी उन लोग जुड़ेंगे या तो घटेंगे। ठीक है, जोड़ के लिए बस उतना ही सा नियम समझ लीजिएगा कि जब चर समान हो और घात समान हो तो उन लोग जुड़ भी जाएंगे या घट भी जाएंगे। लेकिन गुणा में चर समान हो या असमान हो, घात समान हो या असमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस सब गुणा हो जाएंगे। लेकिन इसका गुणा का नियम समझते हैं थोड़ा सा। जब चर समान होंगे तब एक नियम बनता है, और जब चर असमान होंगे तब एक नियम होता है। ठीक है, जब चर समान हो, ठीक है, तो होता क्या है, बस घात जुड़ जाता है। ठीक, इस नियम को समझिएगा। चर समान हो तो घात जुड़ जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, x चर समान है तो इसका हम लोग गुणा करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए, अंक का पहले से गुणा होता है, एक यहाँ पर भी है एक यहाँ भी है,
एक एकम एक यक्स जब चर समान है तो चर को एक ही बार लिखा जाता है और इसके घात को जोड़ देते हैं। यहाँ भी घात एक है, यहाँ भी घात एक है, तो एक और एक 2। ठीक है, चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं। गुणा भी इसके चिन्ह के लिए समझाया था, प्लस ए भी में है, प्लस ए भी है, तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस से करें तो आंसर प्लस में आता है, माइनस का गुणा माइनस से करें तो आंसर प्लस में आता है। एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो आंसर माइनस में आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा गुणा में। और जोड़ और घटाव में तो बड़ा वाला का चिन्ह ले लीजिएगा। ठीक, अब आगे आते हैं चर समान हो, जैसे यहाँ भी चर समान है, घात अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सॉरी, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो इसका गुणा हो जाता है, एक एकम एक, चूँकि एक लिखा नहीं जाता है। चूँकि आधार जो चर है समान है तो हम चर को एक बार लिखेंगे, 2 और 3 को जोड़ देंगे, एक गुणा में हो जाता है, 3 और 2 5। जोड़ में मत जोड़िएगा, ठीक है, जब जोड़ पढ़ रहे थे तो बस उसके पहले वाले जोड़ते हैं जोड़ में, और उसका कंडीशन था कि जब चर भी समान हो और घात भी समान होता। इसमें देखते हैं चर समान है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ये 2 जो है ये बताता है कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर कितने संख्या में है, तो यक्स स्क्वायर की संख्या 2 है। यहाँ पर यक्स का घात 3 की संख्या कितना है, 2। गुणा कैसे करें, 2 दूना 4। चर समान है, चर को एक बार लिखेंगे और घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 और 2 5। तो यही नियम है जब चर समान होते हैं। ठीक है, जब चर समान होते हैं तो इस टाइप से गुणा होते हैं, लेकिन जब चर असमान होता तब तो और सिंपल हो जाता है। यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर वाई है, सीधे सीधे यक्स और वाई को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 3x का स्क्वायर इंटू 2y का क्यूब, इस टाइप का हो। तो नियम समझ गए होंगे कि जब चर समान हो तब हम चर को एक बार लिख के घात को जोड़ते हैं, जब चर असमान हो तो सेम हो जाता है, बस इसका गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये अंक है ना भाई, 3 दूना 6, बाकी यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई 3 घात है, तो एक्स स्क्वायर वाई 3 घात, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा एकदम गहराई से समझिएगा। अब अगर इसी में देखते हैं चिन्ह को भी शामिल करते हैं, माइनस प्लस, तब क्या होगा, माइनस एक्स का घात 2 इंटू 2x का घात 3। ठीक, देखना चर एक समान हो तो क्या करते हैं, पहले चिन्ह को देखोगे, माइनस में है या प्लस में है, तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में, माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, एक्स और पहले अंक को गुणा करोगे, 2 1 और 2 तो गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, एक्स को एक बार लिख लेंगे एक्स, और 3 और 2 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे माइनस 2x का घात 3 इंटू माइनस 3x का घात 4, इस टाइप का हो। तो देखो माइनस और माइनस क्या लिखे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस में, चूँकि प्लस को लिखा नहीं था। 2 तिहाई 6, चर एक समान है तो एक बार लिखेंगे, और 3 और 4 7, इस टाइप से। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो माइनस 3x इंटू माइनस 2y। ठीक है, चूंकि चर अलग अलग है, ठीक है, तब चिन्ह का पहले देख लेंगे, माइनस और माइनस क्या में आएगा, प्लस में आएगा, 3 दूना 6, और चूंकि चर अलग अलग है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, जैसे माइनस 3x का स्क्वायर इंटू 2y का स्क्वायर इंटू 3xy, अगर इस टाइप का गुणा हो तब माइनस 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 3xy। तो देखते हैं यहाँ पर पहले क्या करोगे, चिन्ह देखोगे, माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस, ए भी प्लस में है तो फिर माइनस प्लस माइनस, तो आंसर तो माइनस में आएगा। अब देखते हैं अंक का, 3 दूना 6, 6 तिया 18। ठीक है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो एक बार x को लिखेंगे और यहाँ का घात और यहाँ का घात को जोड़ देंगे 3। अब इसमें y नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, y यहाँ है और यहाँ है, फिर लिखेंगे y, इसका घात 2 और इसका घात 1, तो 2 और 1 3। इसका मतलब अगर एक गुणा में सब में चर से मिल न रहा हो y या x, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जहाँ जहाँ x हो बस उसके
घात को हम जोड़ देंगे और उस चर को एक बार लिख लेंगे। ठीक, चलिए और कुछ इसका एग्जाम्पल थोड़ा लंबा चौड़ा देखते हैं। जो कन्फ्यूजन अगर आप लोग को होगा, 4x का घात 2 गुणा 3xy अगर z हो गुणा 2xy हो और में गुणा हो, मान लेते हैं माइनस में यहाँ पर डाल देते हैं 2a, इस टाइप का। तो घबराने की बात नहीं, देखते हैं पहले चिन्ह देखेंगे a+, तो गुणा करके प्लस में आंसर आएगा, ये भी प्लस में आंसर आएगा, लेकिन ये माइनस में, तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। पहले अंक का गुणा कर लो, 4 किया 12 गुना 24 गुना 48। अब देखते हैं यक्स कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, 3 जगह है, तो कितना जगह भी हो एक समान चर को एक जगह लिखते हैं और घात को जोड़ देते हैं 2 और यहाँ एक 3 और एक यहाँ 4। इसके बाद नंबर y का लगाते हैं, एक बार y लिख लेते हैं, यहाँ भी है तो यहाँ का घात 1 यहाँ का घात 1 और 1 2। अब और क्या है, z है, z यहीं पर है और कहीं नहीं है, तो एक बार z लिखा जाए और a अकेला यहाँ है तो a यहाँ आ जाए, बस यही आंसर है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जोड़ घटाव गुणा समझ चुके होंगे। ठीक है, और जिस टाइप से गुणा होते हैं उस टाइप से भाग भी होगा। ठीक है, तो भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा तो आगे की गणित आसान होने वाली है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।